महात्मा ने कहा, समय अत्यंत सीमित है, अतः आपको यथाशीघ्र प्रस्थान करना होगा। कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व का समय प्रस्थान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। जो आज्ञा मुनिवर। किंतु एक समस्या है, मेरी अनुपस्थिति में इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? यह कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अपने विश्वस्त मंत्रियों में से किसी एक सर्वाधिक योग्य मंत्री का चयन कर सकते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में राज्य का दायित्व पूरी निष्ठा से निभा सके। हाँ, यही उचित रहेगा। उसी संध्या महाराज विक्रम सिंह ने समस्त नगर में यह घोषणा प्रसारित करवा दी। महाराज किसी अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु आगामी 3 माह के लिए नगर से बाहर प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्य का संपूर्ण कार्यभार महामंत्री श्री शिवराज चौहान के अधीन रहेगा। यह समाचार सुनते ही नगरवासियों के मन में अनेक शंकाएं जन्म लेने लगीं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी कि महाराज को 3 माह के लिए न केवल महल अपितु समस्त राज्य छोड़कर प्रस्थान करना पड़ा? परंतु प्रश्न तो तब हो जब कोई उत्तर दे। महल में भी कोई ऐसा न था जिससे इस विषय में पूछने का साहस कोई कर सके। दूसरे दिन प्रातःकाल जब समस्त नगर निंद्रा में डूबा हुआ था, राजा विक्रम सिंह चुपचाप अपने संकल्पित उद्देश्य की पूर्ति हेतु मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। 3 दिवस की लंबी पैदल यात्रा के पश्चात वे अंततः उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां जाने का निर्देश उन्हें महात्मा द्वारा प्राप्त हुआ था। परंतु वहां पहुंचकर जो दृश्य उनकी आंखों के समक्ष उपस्थित हुआ वह अत्यंत चकित करने वाला था। पहला, वहां उन्हें एक भी स्त्री दृष्टिगोचर नहीं हुई। दूसरा, वहां कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके शरीर पर वस्त्र आच्छादित हों। तीसरा, वहां कोई भी वृद्ध न था, केवल नवयुवक ही चारों ओर विद्यमान थे, यहां तक कि आर्षि श्रृंझाप भी। ऐसे विचित्र स्थान के विषय में उन्होंने न तो कभी देखा था और न ही सुना था। उन्हीं क्षणों में आर्षि श्रृंझाप ने एक अपरिचित को अपने आश्रम की सीमा में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, कौन हो और इस आश्रम में किस प्रयोजन से पधारे हो? तभी राजा को महात्मा का निर्देश स्मरण हुआ जो उन्होंने चलते समय दिया था कि उस स्थान पर किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप एक राजा हैं। राजा ने शीश झुकाते हुए उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं दूर देश से आया एक क्षत्रिय हूं। मेरा नाम विक्रम सिंह है। एक महात्मा के मार्गदर्शन में मैं अपने शरीर की शुद्धि हेतु आपके आश्रम पधारा हूं। ऋषि ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और बोले, शुद्धिकरण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती। क्या तुम अपने इस निर्णय पर अडिग हो? इतनी कठिन साधना क्या तुम कर सकोगे? मनुष्य यदि मन में दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। आर्षिवर, मैं पूर्णतः अडिग हूं। आप कृपया मुझे वह प्रक्रिया समझाइए। ऋषि श्रृंझाप ने उत्तर दिया, यदि तुमने निश्चय कर लिया है तो यह अत्यंत शुभ है। आर्षि श्रृंझाप ने ये कहते हुए उन्हें अपने आश्रम के भीतर स्थित एक गौशाला में ले जाते हैं। आज की रात्रि तुम्हें इस गौशाला में जागते हुए बितानी होगी। कल प्रातः से तुम्हारे शरीर शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये कहकर आर्षि श्रृंझाप वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रम सिंह उसी गौशाला में एक पत्थर समान चबूतरे पर जाकर बैठ जाते हैं। रात्रि का